आप मेरे साथ निकल सकते लूका का 2 अध्याय, लुक चैप्टर 2 वर्स 25 to 35। लूका का 2 अध्याय 25 से लेकर 35 तक। मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में, आप लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़ सकते हो। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्ति था और इज़राइल की शांति की बाट जोत रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वार उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु की महिमा को देख ना ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वो आत्मा से सिखाने से मंदिर में आए और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उनके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उनके उस अपने गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा दे, क्योंकि मेरी आँख ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने अब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वो अन्य जाति का प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उनका पिता और उनका माता इन बातों से जो उनके विषय में कही जा रही थी आश्चर्य करते थे। तब सिमोन ने उनको आशीष देकर उनके माता मरियम से कहा, देख, ये तो इज़राइल में बहुत के गिनने और उठने के लिए और एक ऐसे चिन्ह होने के लिए ठहरा गया है जिसके विरोध में बातों की जाएंगी, वरना तेरे प्राण भी तलवार से आर पार छेद जाएंगे। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होगा। आमीन। मैं आज के सुबह में क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस के ही मैसेज तैयार किया है। जब हम परमेश्वर के वादे में हम जीते हैं, परमेश्वर हमको आगे का दिन का योजना भी प्रकट करता है। मेरा आज का शीर्षक ये रहेगा, जब हम परमेश्वर के प्रॉमिस में, वादे में हम जीते हैं तो परमेश्वर आगे का जीवन, आगे का फ्यूचर का थिंग्स हमको दिखाई देगा ना। यहाँ पर हम देखते हैं सिमोन एक नाम है, एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ हमेशा रहते थे और परमेश्वर ने सिमोन को ये बोला था, जब तक तू उद्धारकर्ता को नहीं देखेंगे तब तक तू नहीं मरेगा। और सिमोन ने उसमें वो वादे में खड़ा रहा जो वादे परमेश्वर ने उसको किया था और वो उसको आगे का समय, जो आगे का आने वाला चीज़ों को भी परमेश्वर ने उसको दिखाया। हम भी यदि हम परमेश्वर के वादे में हम जीवन जीते हैं, स्थिर रहते हैं, तब क्या है, हम भी आने वाले दिन को देख सकता है। ये विश्वास है हमारे पास, ये वादा परमेश्वर ने हमको किया है ना। परमेश्वर झूठा नहीं है, जो वादा करेगा और वो भूलेगा, वो हमेशा याद करता है। लेकिन कभी लेट भी हो सकता है, कभी जल्दी भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जन्मा हुआ है, उसके बाद 8 दिन या 9 दिन के बाद जो भी इज़राइल में जन्म लेते थे तो वो मंदिर में आना पड़ता था शुद्धिकरण के लिए ना। और हम देखते हैं, या ये बहुत दिन के बाद भी हो सकता है ना, ये परमेश्वर लोग देते थे ताकि वो आते थे उसको शुद्धिकरण करने के लिए। तो यीशु मसीह भी वो पालन किया और उसके माता पिता ने उसको लेके गया मंदिर में, और मंदिर में लेके जाने के बाद सिमोन से मुलाकात होता है। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये जब मैं पढ़ रहा था 26 में ऐसा लिखा है, और पवित्र आत्मा उन पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा। जब तक यीशु मसीह को वो नहीं देखेगा तब तक उसका मृत्यु नहीं होगा, उसने परमेश्वर ने उसको बोला था।
उसके साथ पवित्र आत्मा था। जब तक यीशु मसीह संसार में थे या नहीं आए थे तब पवित्र आत्मा आते थे, कई समय के लिए बैठता था, उसके बाद में पवित्र आत्मा चला जाता था। लेकिन जब यीशु मसीह संसार पे आए, उसका मृत्यु हुआ और फिर से क्या हुआ, स्वर्गारोहण हुआ, जीवित हुआ, उसके बाद स्वर्गारोहण हुआ। स्वर्गारोहण होने के बाद में फिर पवित्र आत्मा को दिया गया। आज आप और मेरे बीच में पवित्र आत्मा है, वो कभी नहीं जाएगा ना, वो हमारे साथ हमेशा रहता है ना। पुराने नियम जब तक यीशु मसीह संसार में थे तब भी पवित्र आत्मा था और वो लोगों को कई समय के लिए देते थे और उसके बाद में चला जाता था काम होने के खातिर। लेकिन आज आप और मेरे जीवन में वो सौभाग्य है कि मैं और हम पवित्र आत्मा का एक मंदिर है, वो हमारे वास में है ना। जब हम परमेश्वर के साथ में जिएंगे, वादा में जिएंगे, तब वो हमको सहायता करता है कि जीवन कैसे जीने के लिए। हम देखते हैं यरूशलेम में शिमोन एक अच्छा व्यक्ति था, वो परमेश्वर को राह देख रहा था। ऐसा नहीं है कि वो आंख में देख रहा था, उसके कामों में भी वो प्रकट करता था, उसके बातों में भी वो प्रकट करता था। जब हम भी परमेश्वर किसी को राह देखते हैं तो हम पूरा हृदय से देखते हैं ना। किसी जन हमारा घर में आने वाला है तो हम पूरा तैयार से उसको क्या कहता है, देखते रहते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कहाँ पहुंच गया ना। जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। वैसा ही आप ये जगह में भी शिमोन ने भी यीशु मसीह को देख रहा था और उसका मृत्यु नहीं हुआ। और जब दिखता है और 29 में बहुत अच्छा लगता है मेरे को, हे स्वामी अब तू अपने दासों को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। जब वो यीशु मसीह को देखा, उसको पता नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा उसको कन्विक्ट किया है कि वो है यीशु मसीह, वो है उद्धारकर्ता, वो है शांतिदाता। और वो बोला है कि प्रभु, अभी हम देखते 30 में, मेरे आंखों ने मेरे उद्धारकर्ता को देखा है ना। वो कितना अच्छा बात है, उसका आंखों के, उसका नेचुरल आंखों से उद्धारकर्ता को देखा है। भला आज आप और मैं हमारा शारीरिक आंख से यीशु मसीह को नहीं देख सकता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं वो आता है। जब हम उसको अपनाता है वो हमारे बीजों में आता है। तो मैं कहने मतलब ये है कि हम भी एक प्रकार से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में देखा है। तो इसलिए आज आप और मैं ये जगह में है और ये क्रिसमस के समय में हम एक दूसरे के लिए बताएंगे ताकि यीशु मसीह क्या है, उद्धार करता है। आपका प्राणों को प्राण प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है, ये हम बताएंगे ना। वो शिमोन ने बोला, मेरे आंखों ने आपका तेरा उद्धार को देख लिया है, यीशु मसीह को दिखा है ना। जब मैं सोच रहा था कि कितना सौभाग्य का बात है, शिमोन वो यीशु मसीह को देखा। बहुत सारा लोग ने वो समय में यीशु मसीह को देखा है, लेकिन कोई ने भी उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देखा है। लेकिन शिमोन था पहले जो बच्चा बालक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में देखा है ना। आज आप और मैं भी परमेश्वर के उद्धार को देख लाए, चाखा है और हम एक दूसरे के लिए बताएंगे। और 31 में लिखा है, जिससे तूने सब देशों के लिए, देशों को लोगों के सामने तैयार किया है। जो वो वादे में रहा और यहाँ पर हम देखते वो आगे का जो आने वाला चीज़ों को वो बोल रहा है ना। जिसने तूने सब देशों के लिए, लोगों के सामने के लिए तैयार किया है। सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, लेकिन पूरा दुनिया को, लोगों के लिए तूने क्या किया, तैयार किया है। वो दिख सकता है, वो दिख रहा है जब वो वादे में खड़ा रहा। और 32 में ऐसा लिखा है कि वो अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो ना। बहुत अद्भुत यह बात है। अन्य जाति के लोगों के लिए क्या बना, वो ज्योति बना, और इजराइल के लिए क्या बना, महिमा बना ना। आज भी जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो हम इजराइल को याद करते हैं।
जब भी हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं तो इजराइल को भी हम प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल में यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उसका महिमा हम इजराइल को प्रकट करते हैं ना। आज हमारे बीच में यीशु मसीह शारीरिक रूप में नहीं जन्मा, लेकिन आत्मिक रूप में जन्मा सकता है। तो वो हमारे लिए प्रकाश देने के लिए ज्योति बना। हम अन्य जाति है ना, हमारे लिए वो ज्योति बना। हम लोग अंधकार में जी रहे थे, वो ज्योति बना ना। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति बनाए, और जब हम ज्योति में हम चलते हैं, हम दिखते हैं ना। हम जब अंधकार में, हमारा अपने घर में भी हम ठोकर खाते हैं, अपने रूम में ठोकर खाते हैं। क्यों? अंधकार नहीं दिखता है। लेकिन जब हम ज्योति में लाइट ऑन करते तो हम ठोकता नहीं। लेकिन आज आप और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? क्या हम ज्योति के संतान हैं, या ज्योति के संतान होने के कारण हम फिर से भी अंधकार में चल रहा है? ये भी हो सकता है। मैं जन्मा हूँ यीशु मसीह में, लेकिन मैं चल रहा हूँ अंधकार में, हो सकता है। लेकिन ये क्रिसमस के टाइम में मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के वादे में खड़ा रहे। जो वो बोलता है वो पूरा करता है। यहाँ पर हम देखते शिमोन को उसने बोला है, जब तक तो यीशु मसीह उद्धारकर्ता को नहीं देखता है तब तक तेरा प्राण नहीं जाएगा। जब देखा है तब क्या हुआ? उसने आगे का दिनों के लिए भी वो देख सका। तो मैं सभी को ये सुबह में इनकरेज करना चाहता हूँ, हम लोग भी परमेश्वर के वादे में खड़ा रहे, परमेश्वर के वचन में खड़ा रहे, परमेश्वर की संगति में खड़ा रहे, या परमेश्वर के प्रेजेंस में खड़ा रहे, तब हम भी आने वाला दिन को देख सकता है। आमीन। आप विश्वास करते हो? करते हैं ना? तो हम परमेश्वर के वादे में खड़ा रहे और आने वाला दिनों के हम देख सके। आमीन।